चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ आज 200वें वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक मील का पत्थर, एक माइल स्टोन आज हमने अचीव किया है। लगभग पिछले 4 साल से कोविड काल में विभिन्न विषयों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहे हैं और हम प्रयास करते रहे कि वे लोग जो बालकों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो समाज में कुछ अच्छा योगदान कर रहे हैं, उनके ज्ञान को हम अर्जित कर सकें, ज्ञान को बढ़ा सकें, या एक बूंद ही सही उनके गागर में सागर को समाने का जो प्रयत्न हमने किया है। और आप सभी लोगों की इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आपके बिना ये संभव नहीं था। कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। अपने स्टार्टिंग में ही हम उनको पहले धन्यवाद देना चाहेंगे, उसके बाद हम आज के विषय की तरफ अपनी बात करेंगे। तो डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी, खुरानिया जी, नम्रता जी छत्तीसगढ़ से, राधा जी हमारी मध्य प्रदेश से, मोनिका जी झारखंड से, नवीन जी दिल्ली से, डॉक्टर के दीक्षित, अरुणा जी, अजय खेमरिया जी, राजेंद्र सलूजा जी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बिना यहाँ तक की यात्रा संभव नहीं थी। और एक शेर याद आता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ऐसे हमारे अनिल गौर जी और अध्यक्ष जी, जो कभी सामने नहीं आते हैं लेकिन बैकबोन की तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार काम करते रहते हैं। तो आज जो मैं आपके समक्ष 200वें वेबिनार पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के बिना, या आप सभी लोग जो लगातार जुड़ते हैं, 4 बजे का इंतजार करते रहते हैं, आपके प्रयत्नों के बिना हम यहाँ तक पहुंच पाते। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, एक कीर्तिमान बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम ऑलरेडी बना चुके थे पिछले साल, लेकिन ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी, ऐसा प्रयास है, ऐसा विश्वास है। सर्वेश्वर दयाल शर्मा की कुछ पंक्तियां कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ मिलकर अपने चरण, अपने पंथ खुद बनाया है। और आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हमारे कुछ वेबिनार्स में कनाडा से लोग जुड़े थे, जर्मनी से लोग जुड़े थे, दुबई से जुड़े थे, आज भी हमारे साथ कोई काठमांडू से जुड़ी हैं। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ भारत में नहीं, भारत में लगभग हम 20, 25, 21 राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारी इकाइयां हर राज्यों में काम कर रही हैं। स्टेट प्रभारी हमारे सारे जुड़े हुए हैं आज इस कार्यशाला में। तो जो 20-21 राज्यों में हम काम कर रहे हैं बच्चों के संदर्भ में, तो एक ऐसा संस्था, एक ऐसा एनजीओ या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लीगल क्षेत्र में काम कर रही है। हमारी पूरी की पूरी एक लीगल टीम है, जो हम विषय का चयन करते हैं और वक्ताओं का चयन करते हैं और आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं। आगामी सप्ताह से हम एक हमारा नया प्रयोग करने वाले हैं। जैसा मैंने पूर्व में आपको सूचना दिया था कि हम बच्चों को, वे बच्चे जो गरीब हैं या जो कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते, उनके लिए हम जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए एक लीगल एक्सपर्ट्स का पैनल बना चुके हैं ऑलरेडी। उसका ड्राफ्ट हम तैयार कर चुके हैं और उनको जुडिशरी की कोचिंग के लिए, कि अगर कोई तैयार करना चाहता है सीजीआई के लिए जो तैयारी होती है, जो जुडिशरी सर्विसेज के लिए, उसके लिए हम उनको पूरा मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे और उनके साक्षात्कार तक की सारी जिम्मेदारी सीसीएफ उठाने वाला है, ऑनलाइन माध्यम से और जरूरत हुई तो ऑफलाइन के माध्यम से। लगातार 200 सप्ताह में हमने जिन विषयों पर काम किया है, हमारे वक्ताओं के रूप में हमारे समक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रियंका कानूनगो जी 1-2 बार आ चुके हैं। कविता भंडारी जी एक बड़ा नाम है देश में, जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं, वो भी आ चुके हैं। निपुण सक्सेना वर्सेस स्टेट यूनियन टेरिटरी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, निपुण सक्सेना वर्सेस, ऐसे कई 4 या 5 जो लैंडमार्क जजमेंट है, ऐसे वक्ता हमारे समक्ष उपस्थित रहे हैं। 3-4 बार उन्होंने बच्चों के क्षेत्र में अपनी बात रखी है। इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बहुत ऐसे लोग जो विषय के गूढ़ ज्ञाता थे, पांडित्य थे विषय को लेकर के, उन्होंने अपना समय दिया है और बच्चों के क्षेत्र में हमने काम किया है, आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और आप सभी के सहयोग से ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। बालकों के विकास के लिए हम बालकों की बात करें तो उनकी समाज में या समाज की भी कुछ भूमिका होती है। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता हो गई और ऐसा क्या बदलाव हो गया कि आज हमें देश में बच्चों के लिए कानून बनाने पड़ गए। हमारा समाज तो ऐसा नहीं था। पुरातन काल से, सनातन काल से हमारे समाज में बच्चों और महिलाओं के लिए एक उच्च कोटि का दर्जा दिया गया था। किसी भी देश की, किसी भी परिवार की महिला हो, किसी भी परिवार का बच्चा हो,
उसकी देख रेख की जिम्मेदारी समाज की होती थी, राजा की होती थी, हमारी होती थी, सभी की होती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसी क्या वजह हुई, ऐसे क्या बदलाव आए समाज के अंदर, जिनकी वजह से हम भारत में कानून बनाना पड़ा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कानून बना करके उनके अधिकारों को संरक्षण करना पड़ा, और हमारे जैसे संस्थान या आप जैसे लोग इसमें जुड़े और बच्चों के कानूनों के लिए हमने काम करना प्रारंभ किया। इसके पीछे की वजह क्या है? आज का हमारा विषय भी यही है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की क्या भूमिका हो सकती है, समाज में किस प्रकार के बदलाव हुए और क्यों हमें कानून बनाने की आवश्यकता हुई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम कुमार जी। आप अखिल भारतीय मंत्री हैं राष्ट्रीय सेवा भारती के। तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, और भाई साहब से निवेदन है कि आज का जो हमारा विषय है बालकों के सर्वांगीण विकास में समाज की भूमिका, उस पर अपनी बात रखें। भाई साहब के उद्बोधन के पश्चात भाई साहब का पाठ्य हमें समाप्त हो जाएगा, हम इस सत्र को ओपन करेंगे। हम प्रयास करेंगे, हमारे पास कुछ वीडियोज आए हैं, वीडियो आपके समक्ष दिखा सकें, और हम कुछ ये भी प्रयास करेंगे कि हमने जो काम किया उस पर कुछ आपके समक्ष शेयर करें। ओपन सत्र में हर व्यक्ति 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात रख सकता है। तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर राम कुमार जी। सर्वप्रथम 200वें इस वेबिनार के लिए डॉक्टर कृपाशंकर जी आपको हृदय से धन्यवाद। और आप एक बच्चों के लिए एक अच्छा प्रयास, और आपके साथ आपने जिनके नाम लिए उन सब का भी हृदय से आभार। एक अच्छा प्रयत्न। जैसा कि अभी डॉक्टर कृपाशंकर जी ने अपने परिचय के अंदर बातचीत रखी, जैसा कि हम महिलाओं के लिए कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते वसंत, जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही हम बच्चों के अंदर भगवान मानते हैं कि बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं। हम बहुत लंबे समय से, बचपन से स्कूलों में माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, और माँ सरस्वती की वंदना में हम कहते हैं हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मते लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सा विप्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। तो ऐसी कविताएं, ऐसी प्रार्थनाएं हमारे यहाँ लगातार स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे बच्चों को सिखाई जाती रही, और उसका जीवन में प्रभाव बहुत रहता था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो समाज की भूमिका है वो प्रारंभ तो माँ से ही होती है। तो माँ का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, ये बात हम सब लोग जानते ही हैं। माँ के साथ साथ जो परिवार है, उस परिवार का शिक्षित होना भी, शिक्षित होने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं होना होता, लेकिन शिक्षा का अर्थ ये है कि वहां पर विवेकशील परिवार है या नहीं, उस संतान को जन्म देते समय उस संतान से अपेक्षा क्या है, वह संतान हम जन्म ही क्यों दे रहे हैं। पहले राजाओं के यहाँ, महाराजाओं के यहाँ संतान की उत्पत्ति करने के पीछे का उद्देश्य होता था, या सभी परिवारों में संतान की उत्पत्ति, और संतान की उत्पत्ति के बाद उस संतान को जिस अपेक्षा से जन्म दिया है उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए फिर उसका लालन पालन, तो फिर उसमें शरीर की देखभाल, उसके मन की देखभाल, उसकी बुद्धि के विकास के लिए। तो ऐसा भी आज भी हम विचार करते हैं कि बच्चे को गाय का दूध मिल जाए तो कितना अच्छा होता है, इसकी बुद्धि अच्छी होती। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, तो परिवार में वातावरण जैसा होगा वैसा बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो परिवार के साथ साथ रिश्तेदार के साथ साथ वो जो मोहल्ला है, जहाँ पड़ोस है, बच्चा कैसा वातावरण देखता है वैसा बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ बच्चा जब बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, तो जो विद्यालय है उसके अंदर शिक्षा दीक्षा कैसी होती है। हम आज की शिक्षा की तुलना यदि गुरुकुलों से करें, तो गुरुकुलों में पहले जो शिक्षा होती थी, हम याद करें भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ऐसे सारे जो गुरुकुलों में रह करके पढ़ने वाले, और आज से 40 वर्ष पूर्व तक भी जो बच्चे पढ़ते थे तब प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, पब्लिक स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो डीएम के बच्चे, एसडीएम के बच्चे, मजदूर के बच्चे, व्यापारी के बच्चे सब एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, और एक ही अध्यापक पढ़ाता था। सरकारी विद्यालय हुआ करते थे,
कहीं भी इस तरीके का विसंगति नहीं थी। तो आपस में मेल जोल भी बहुत था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमसे ही इस कंपटीशन में, कुछ पाश्चात्य जगत के पीछे दौड़ने के कारण से हमने अपने आप को भुलाया है। तो जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, उस गुरुकुल पद्धति के अंदर केवल किताबी ज्ञान शिक्षा नहीं, तो एक ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन में नित्य काम आने वाला है। तो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जब बड़ा होगा तो उसको काम में आने ही वाली हैं। वो भले ही गुरुकुल के अंदर भिक्षा मांगने का उद्देश्य ये रहता था कि बालक जब समाज में जाएगा तो समाज की स्थिति क्या है उसका अनुभव होगा, तो बड़े होकर के उसके जो कड़वे अनुभव आए हैं उन कड़वे अनुभवों को ठीक करने के लिए फिर वो प्रयत्न करेगा। फिर लकड़ी जंगल से काट के लाना है, फिर उसको पकाने में गुरु माँ की उन सब की आज सरकार के जो कानून बने हैं, कहीं ना कहीं कानून जो है बच्चों की जो एक प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए उससे वो उसको दूर कर रहे हैं। छात्रावासों में बच्चे रहते हैं या विद्यालयों में जो बच्चे रहते हैं, आवासीय विद्यालयों में जो रहते हैं, उसके कारण से बच्चे केवल शिक्षा तो पा रहे हैं, लेकिन जैसे माँ घर में अपने बच्चों को सब्जी लेने भेजती है, किचन में हाथ बटाने के लिए कहती है, कपड़े प्रेस पे दिखे आने के लिए कहती है, कोई नल खराब हो गया तो ठीक करने के लिए कहती है, घर में जैसे बच्चा हाथ बटाता है वैसे हाथ बटाना कहीं ना कहीं सरकारी कानूनों में उसको अपराध मान लिया गया है। तो किस हद तक बच्चों से काम में सहयोग लेना और किस हद तक काम में सहयोग मजदूरी कहलाता है, इस पर भी चिंतन निश्चित रूप से आपके कहीं ना कहीं चर्चा सत्रों में आया होगा। तो समाज की जो भूमिका है, बालक का विकास तो तभी होता है किताबी ज्ञान के साथ साथ उसको थोड़ा सा कुछ सामाजिक अनुभव आए, समाज की परिस्थितियों को देखने को मिले और उसका जो अनुभव है उसके लिए कुछ पुरानी कहानियां, कुछ पुराने काम ऐसे सब देखने को मिले। राष्ट्रीय सेवा भारती इस दृष्टि से किशोरी विकास और किशोर विकास ऐसा करके एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। साप्ताहिक ऐसे एरिया जहां पर ऐसे बच्चे जिनकी माँ पिता दोनों ही मजदूरी करने जाते हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए साप्ताहिक ऐसे वॉलंटियर कार्यकर्ता जो उनके विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो 6 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग ये किशोर विकास और किशोरी विकास, तो खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कुछ कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से उनका डेवलपमेंट हो, इस दृष्टि से उनका इन्वॉल्वमेंट हो, पर्यावरण के प्रति सजग हो, स्वच्छता अभियान के प्रति सजग हो और अपने आचरण व्यवहार में उसके कारण से वो अंतर महसूस करें। ऐसा अंतर लाने के लिए सतत प्रयत्न करते हैं। ऐसा तेलंगाना में, हैदराबाद में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में ये किशोर विकास और किशोरी विकास के कारण से ऐसे बालक बालिका जो मजदूर क्षेत्र के परिवारों के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो किशोरी विकास और किशोर विकास में आते हैं, उनके अंदर अन्य बच्चों की अपेक्षा कुछ सामाजिक संस्कार बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। हम सब ने भी देखा होगा, जो बच्चे अपने दादा दादी की उंगली पकड़ के बड़े होते हैं, रात को रोज दादाजी की कहानी सुनकर बड़े होते हैं, दादाजी के हाथ पैर दबाते हैं, ऐसे बच्चे जो आज न्यूक्लियस फैमिली हैं उनके कंपैरिजन में कम सामाजिक होते हैं। तो जो बच्चे हैं वो समाज की धरोहर है और बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है तो वो समाज की चिंता करते हैं। बच्चों का विकास एकाकी होता है तो केवल वो अपनी चिंता करते हैं। आज के इस वेबिनार में मैं अपनी बातचीत में सबके समक्ष इतनी बातचीत रखना चाहूंगा कि बालकों के विकास में माता पिता के अतिरिक्त समाज की भूमिका होती है और समाज में भी सामाजिक संगठनों की भूमिका बहुत अधिक हो गई है। और सामाजिक संगठनों के अंदर भी वो विद्यालय भी हैं, गुरुकुल भी हैं, छात्रावास भी हैं, बाल सुधार गृह भी हैं, जहां जहां पर बच्चे रहते हैं उन सभी स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं को अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उसके लिए सिलेबस डेवलप करने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। काम करने के साथ साथ हमने बालक बालिकाओं के लिए जो काम किया है उसके लिए एनालिसिस की आवश्यकता है। तो हम जब समाज में बालक बालिकाओं के लिए काम कर रहे हैं तो हमको जब प्रारंभ किया था तो काम के कारण से उस समय उन बालकों की जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति थी, शारीरिक स्थिति थी,
उसमें 1 वर्ष बाद, 6 महीने बाद बदलाव क्या आया, इसके भी कुछ मानदंड तय होने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम बालकों के विकास के लिए काम करेंगे, सभी संस्थाएं मिलकर, सभी समाज के कार्यकर्ता मिलकर के, सभी धर्मों के लोग मिलकर के, तो निश्चित रूप से ये जो आने वाली पौध है ये वट वृक्ष बनेगी, अच्छे फल देगी और हमारा देश इसके कारण से विकसित और विकासशील से विकसित और विश्व गुरु बनने की ओर निश्चित रूप से अग्रसर बढ़ेगा। मैं पुनः डॉक्टर शंकर जी का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर कृपा शंकर जी, धन्यवाद। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम समय में से आज समय निकाल करके हमारे 200वें वेबिनार में हम सबको संबोधित किया। समाज की भूमिका तो हमेशा से ही होनी चाहिए, माता पिता के साथ साथ समाज की भी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, प्रारंभ में ही अपने, कि इस विषय में हम आज भाई साहब का उद्बोधन शॉर्ट में ही रहेगा। उसके बाद हम अपनी बात रखना चाहते हैं, जो लोग भी 200वें वेबिनार में अपनी बात रखना चाहते हैं। मैंने कुछ नाम गिनाए, कुछ छूट गए होंगे मील के पत्थरों में एक नाम, क्योंकि उस समय हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी नहीं जुड़े हुए थे। तो हम प्रारंभ उन्हीं से करेंगे जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में हम ये 200 सप्ताह तक पहुंच पाए हैं। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, आप पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन रहे हैं और हमारे भी CCF के चेयरमैन हैं। तो भाई साहब से आग्रह है कि आज 200वें वेबिनार में आप जो कुछ भी हमें कहना चाहते हैं, जो कुछ भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं, अपनी बात रखें। उसके बाद से सत्र ओपन होगा और हर व्यक्ति जो इसमें अपनी बात रखना चाहता है 1-1 मिनट में अपनी बात रख सकता है। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, आदरणीय भाई साहब। राघवेंद्र जी भाई साहब, आवाज आ रही है? संभवतः IT टीम आपने उनको को होस्ट नहीं बनाया होगा, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक है, भाई साहब अब आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रही है आवाज मेरी? जी भाई साहब। जी जी। और डॉक्टर कृपा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम कुमार जी का, जो कि सेवा भारती के साथ हम लोग पिछले 200 सप्ताह से काम कर रहे हैं और आज हमें उनका आशीर्वचन मिला है और ये आशीर्वचन हमारी संकल्प शक्ति को और मजबूत करता है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। और वास्तव में हम लोग सेमिनार अलग अलग विषयों पर करते रहते हैं, वेबिनार, लेकिन मूलतः हमारी भावना यही है कि बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों की बराबर जानकारी रहे। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमें कर्तव्य भी हमारे निहित रहें और हम उन कर्तव्यों को भी हमेशा ध्यान में रखें। ये हम सबके काम करने का यह उद्देश्य है। आदरणीय राम कुमार जी ने जो बोला है उसमें मुझे एक बात ध्यान में आती है। मैं अक्सर सुनता रहता था कि आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, स्कूलों में सब एक तरह से पढ़ते थे, वैसा ही मैं देखूं कि ऐसे 40, 50, 60 साल पहले अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी दफ्तर में हो और उसको रिश्वत देने की कोशिश करता या उसको रिश्वत देता तो वो बोलता था बड़े उससे कि बाबूजी, बाल बच्चों वाला हूं, अगर ये रिश्वत का पैसा मेरे परिवार में जाएगा तो गलत संस्कार डालेगा। तो जब भी कोई गलत काम करता था उसको एक बात लगती थी कि मैं बाल बच्चों वाला हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे आने वाली जनरेशन पर इसका असर पड़ेगा। जब मैं कहूं हमारे यहाँ साक्षरता का परसेंटेज बहुत कम होता होगा, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते होंगे, लेकिन समाज का मूल स्वभाव यही था कि कोई गलत तरीके से किसी तरह का कोई कमाई करना, गलत तरह का आचरण करना आने वाली पीढ़ी को उसकी को भ्रमित करेगा और वो उसकी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ेगा। पर उसने बोला कि समय बदलता गया, 30, 40 साल, 50 साल हो गए, हमने बहुत विकास के बड़े बड़े आयाम छुए, गगनचुंबी इमारतें बना ली, ऐसे ऐसे आधुनिक संसाधनों का विकास कर लिया कि लोग बोलते हैं इस देश में चाय पीते हैं, दूसरे देश में नाश्ता करते हैं, तीसरे देश में शाम को भोजन करते हैं और चौथे देश में हम लोग जाकर के रात्रि में विश्राम करते हैं। कहने का आशय, हमने इतने बड़े वैज्ञानिक चमत्कार कर लिए और हमने विकास कर लिया, लेकिन अब कोई सरकारी दफ्तर में जाता है और किसी काम के लिए बोलता है और उसको काम अगर करना पड़े तो बड़े उससे पहले है बाबूजी कुछ दे जाओ, बाल बच्चों वाला हूं।
तो उसका वास्तव में लगता है कि हम कहाँ चले गए, तो हम कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ जा रहे हैं, ये हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में लिखा है, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या और होंगे अभी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा के साथ में अगर संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर संस्कार हमारे ठीक नहीं रहे, आने वाली पीढ़ी को हम प्रॉपर संस्कार ट्रांसफर नहीं कर सके, तो ऐसा कहा गया है कि संस्कार के बगैर शिक्षा वैसे ही होती है जैसे प्राण के बगैर शरीर है, जैसे पानी के बगैर नदी है। तो वास्तव में राष्ट्रीय सेवा भारती तो इसके लिए काम करती ही है, हम भी उसमें एक छोटी सी आहुति देने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे एक ऐसे लोगों का साथ या ऐसे लोगों का मुझे एक अध्यक्ष या नायक बनने का अवसर आपने दिया है, जो अपने आप में कर्मश्री हैं, कर्म का पर्याय हैं। किसी ने बोला है कि आपके पास अगर सहयोगी अच्छे हैं आपके, तो दुनिया का कोई भी असंभव काम कर सकते हैं। तो मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे साथ में ये टीम, जिसके साथ मुझे काम करने का अवसर मिलता है, वो वास्तव में इतने सतत साधना के साथ काम करते हैं कि 200 सप्ताह बगैर खंडित हुए पूरे हुए हैं। भारत के इतिहास में यह पहला काम है जब लगातार कोई एक संकल्प लिया, एक वेबिनार शुरू किया है और वो 200 सप्ताह तक बगैर किसी उसके, दिवाली आई, बरसात आई, लोगों के परिवार में शादी होगी, अच्छा समय आया होगा, बुरा समय आया होगा, लेकिन वेबिनार खंडित नहीं हुआ। तो कोई भी काम करना और 2 कदम 4 कदम चल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सातत्य के साथ करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आज इस 200वें एपिसोड के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ, हृदय की अंतरात्मा से आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतना असंभव काम किया है कि मैं मानता हूं कि युगों युगों तक, लंबे समय तक जब भी कोई बच्चों के लिए काम करेगा तब इस वेबिनार को याद करेगा। और मुझे लगता है यह साधना हमारी कभी खंडित नहीं होगी और वर्षों, 10 वर्ष, 20 वर्ष लगातार चलाएंगे। जब तक एक भी बच्चा परेशानी में है तब तक CCF का वेबिनार है। पिछले वेबिनार में हम लोगों ने थर्ड जेंडर, वो ट्रांसजेंडर के साथ में उनके तरफ से रखा था एक विषय, बहुत ही मार्मिक विषय था और जितने लोग बैठे थे सबके हृदय को बहुत छुआ है उस विषय ने। मैंने आदरणीय कृपा शंकर जी से निवेदन किया है कभी उनके साथ बैठ करके हम बात करेंगे। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी ताकत है और समाज से अपेक्षित है। सबसे बड़ी बात तो ये है उसकी उपेक्षा हो रही है। जिस मनुष्य ने इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जन्म लिया है, उसको सबके साथ बराबर का अधिकार है, क्योंकि उसने जन्म लिया है, उसने नहीं, ईश्वरी कृपा है। तो जिस पर ईश्वर ने कृपा की है उस पर हम कैसे उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। ऐसे सारे विषयों पर हम लोग काम करते हैं। और अभी चूंकि सभी लोग, एक इलेक्शन का समय चल रहा है, उसमें व्यस्तता होने की वजह से हम लोग चाहेंगे कि जब ये 2 वर्ष पूरे, हमारा 2 वर्ष पूरे होंगे, हमारे 4 वर्ष, तो ये 200 शायद 8वां सप्ताह आएगा, हम उस पर जरूर अगले उसमें कोई एक बड़ा कार्यक्रम प्लान करेंगे जिसमें जितने लोग हमारे साथ स्पीकर के रूप में, उन सबको, अधिकतम लोगों को उसमें बुलाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज इस वेबिनार के अवसर पर, चूंकि आप सबको भी अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिले और सबको मुझे सुनने का अवसर, मैं सबको सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतना असंभव काम किया, इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसको केवल भावना ही इसको समझ सकती हैं। इसलिए मैं दिल की अनंत गहराइयों से आप सबको सत सत नमन करता हूं, सत सत प्रणाम करता हूं और यह यात्रा हमारी अनवरत चलती रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी सब लोग इस पर कुछ अपने अपने विचार रखें, मैं ऐसी आदरणीय कृपा शंकर जी से निवेदन करता हूं। धन्यवाद भाई साहब। IT टीम श्वसन को ओपन कर दीजिए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनको जल्दी है तो मैं उनको पहले ले लूंगा, उसके बाद हैंड रेज करते रहेंगे। तो इन पंक्तियों के साथ सुमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियां हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो जैसा अध्यक्ष जी ने बोला, ये हमारा कर्तव्य पथ है और इस कर्तव्य पथ पर हम तब तक चलने का प्रयास करेंगे जब तक कि एक भी बालक किसी विषम परिस्थिति में है या एक भी बालक के समक्ष जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब डॉक्टर राम कुमार जी। सत्र ओपन है। हमारे साथ कविता भंडारी जी जुड़ी हुई हैं एज ए स्पेशल गेस्ट, कई बार हमारे साथ वो एज अ स्पीकर आई हैं। तो मैं कविता जी से प्रारंभ करूंगा। कविता जी, आप जो भी सीसीएफ के बारे में कहना चाहती हैं अपना विचार रखें। ओवर टू यू कविता जी। नमस्ते सभी को, आप सुन पा रहे हैं जी? सबसे पहले तो डॉक्टर चौबे, आपको, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को और सीसीएफ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। 200 एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है। तो आप निरंतर इस तरह के जो कार्यक्रम वेबिनार आयोजित करते आ रहे हैं उसके लिए मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस, और आशा करती हूँ कि आगे भी भविष्य में आप इसी तरीके से सफल चर्चाओं का आयोजन करते रहेंगे। यहाँ पर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आगे आने वाली जो चर्चाएं हैं उसमें एक विषय आप पर्यावरण संरक्षण का जरूर रखें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की जो आजकल हम बात कर रहे हैं, बहुत एक ज्वलंत समस्या है। और जैसा कि अभी जो मुख्य वक्ता राम कुमार जी ने कहा कि हमें और हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो स्कूलों में, इवन कॉलोनीज में मैंने देखा है कि बच्चों को ये तो सिखाया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण पे स्लोगन लिखें, पोस्टर बनाएं, लेकिन पौधा कैसे लगाना है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, उसको कैसे बड़ा करना है, इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आजकल हमें बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि कंज्यूमरिज्म जो चल रहा है, जो भोगवाद वाली संस्कृति है, उसे कम करना है। जितना चीजों की जरूरत हो उतना ही यूज करें, उतना ही क्रय करें, उतना ही उपयोग में लाएं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने आप को भी ये समझाना होगा कि शुद्ध शाकाहार पे की तरफ हमें बढ़ना है। क्योंकि अगर जो अभी आजकल जिस तरीके का कल्चर चल रहा है, जिसमें मांसाहार जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, और इसके अलावा जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि चमड़ा है या डेयरी और डेयरी से बने हुए दूसरे उत्पाद हैं, या और भी कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें पशु क्रूरता बहुत सम्मिलित होती है, और इसका जलवायु पर, हमारे पूरे वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आप जरूर कुछ वेबिनार्स आयोजित करें, और वहां पर इस विषय को गहराई से बच्चों को भी समझाया जाए, और हम लोग जो परिवार में सम्मिलित हैं, हम जो टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमें भी इसकी गहराई से नॉलेज हो ताकि हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी मैनी कांग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग दिस बिग माइलस्टोन, एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने छोटे से लेवल पर आपसे जुड़ पाई, और हमेशा आगे भी जुड़ी रहूंगी। थैंक यू। थैंक यू कविता जी। विल डेफिनेटली ट्राई द सब्जेक्ट। पर्यावरण संरक्षण पे हम 1-2 सप्ताह में ही बात रखेंगे। देवदत्त जी ने हैंड रेज किया है। देवदत्त जी अपनी बात रखें। देवदत्त कौर जी, आपके जो भी सुझाव हैं हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मैं नोट भी कर रहा हूं, उस पर हम बिल्कुल काम करेंगे। देवदत्त जी। देवदत्त जी संभवतः अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आईटी टीम देख लीजिए, सबका माइक ओपन है। एवरीथिंग इज ओपन। ओके, तो हम दूसरे वक्ता की तरफ चलते हैं। अमरदीप जी, अमरदीप जी भाई साहब बात रखें। जेजेबी मेंबर है हरियाणा में जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखें जी। हाँ भाई साहब, मैं सबसे देख लीजिए, आप सबको जैसा ठीक लगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जो कभी कभार आप सबके थोड़ा थोड़ा सा सानिध्य मिलता रहा। अब 200 सप्ताह हमें हो गए हैं, तो अगर हम एक सजीव ये वाला वेबिनार वाला ना करके एक गेट टुगेदर कर ले तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, मेरा सजेशन है। और इस बहाने हमें भी इंदौर या भोपाल कहीं कर लीजिए तो घूमने का अवसर मिल जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, हम जैसे ही अभी आचार संहिता समाप्त हो रही है, अध्यक्ष जी ने भी ये बोला, जब ये हमारा 208वां वेबिनार होगा तो 4 साल हमारे पूरे हो जाएंगे। तो 208वें वेबिनार को हम फिजिकल ही करेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। आज तक जितने भी स्पीकर्स आए हैं और जो लोग भी आना चाहें सबको बुलाएंगे जी। धन्यवाद भाई साहब, मेरा यही कहना था। नवीन सर, एडवोकेट नवीन सर बहुत अच्छे वकील हैं, दिल्ली से हैं और हमारी बैकबोन के रूप में काम करते हैं। अक्सर जब कोई वक्ता नहीं मिलता है तो हम उनकी तरफ कानूनी विषयों के लिए चले जाते हैं। तो अपनी बात रखें नवीन सर। धन्यवाद कृपा शंकर जी। सबसे पहले तो मैं
आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके प्रेरणा से ये ज्ञान की धारा लगातार अपने 200वें मंजिल पर पहुंची। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय कृपा शंकर जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में ये ज्ञान के अंदर लगातार अविरत रूप से बहती रही है, और सभी सीसीएस की टीम को जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से ये 200वें वेबिनार को सफल बनाया और आगे भी बनाते रहेंगे। जैसे कि कृपा शंकर जी ने कहा, मैं सिर्फ इसी में वक्त नहीं रहा और मैं कई जगह जाता हूं, पर मुझे जितना आनंद इस वेबिनार में जुड़ के 4-5 बार आया, मुझे लगता है कि शायद किसी में नहीं आए। जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जिनको आप खरीद नहीं सकते, और उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है हमारे बचपन के दिन। तो अगर मैं अपने अनुभव को सीसीएफ के साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीसीएफ के वेबिनार पर आकर मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आती थी। जब आदरणीय कृपा शंकर जी किसी विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करते थे, तो मैं उस विषय को इतना गहराई से पढ़ता था, और उसकी जो संवेदना थी बच्चों के प्रति मुझे बहुत आनंदित करती थी। तो मैं उस आनंद के लिए आदरणीय कृपा शंकर जी का, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का और सीसीएफ की टीम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद नवीन सर। प्रदीप चक्रवर्ती जी संभवतः पहली बार जुड़े हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा अपना परिचय भी बता दीजिए। प्रदीप चक्रवर्ती जी। त्रिपुरा से जोड़ा हुआ। जी जी, तो अपनी बात रखें सर। प्रदीप जी। हेलो सर, नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। प्रदीप बोलो कुछ। मैं त्रिपुरा का, साउथ त्रिपुरा का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूँ। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ज्वाइन किया आप लोगों को सुनने के लिए। नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर लक्ष्मण, अगर सबसे ज्यादा नियमित कोई है इस वेबिनार में कि जो एक भी सप्ताह शायद मिस नहीं किया होगा, तो वो डॉक्टर लक्ष्मण है। 4 बजे ही सबसे पहले जुड़ने वालों में से हैं, त्रिपुरा से हैं। तो सर आप अपनी बात रखें। डॉक्टर लक्ष्मण। सर मेरा हृदय से, मेरा प्राण से मैं भक्ति कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। ये सीसीएफ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, डायनेमिक फोर्स है, डॉक्टर कृपा शंकर जी एंड डॉक्टर राघवेंद्र जी और डेफिनेटली डॉक्टर मिस्टर अनिल गौड़ जी। ये तीनों फिगर नहीं होते तो हमारा चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन नहीं हो सकता था। मैं नया जीवन पाया ऐसा लग रहा है। मेरा उम्र तो अभी 69 चल रहा है। माँ CW से रिटायर्ड हुआ। हमारा कमेटी न्यू फॉर्म हुआ। जो न्यू मेंबर वो ज्वाइन किया प्रदीप चक्रवर्ती। मैं तो वीडियो भेज किया। मैं लिखा था, मैं तो बहुत ही एडिक्टेड हो गया टू द टाइम 4 PM of every Sunday because it was anxiously I was waiting for that very moment. I got some new life from this CCF Foundation. Really, to some extent, I can say this is nothing but the water of my life. बिना पानी से तो जीवन नहीं चल सकता है, बिना ऑक्सीजन से जीवन नहीं चल सकता है। क्या नहीं पाया हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो हमारा क्लास हुआ था, सेमिनार हुआ था, इससे बहुत ज्यादा से ज्यादा गुण मैंने सीख पाया। बहुत many things I have learned from this CCF. What not subject was included? ऐसा कोई विषय नहीं था जो इंक्लूडेड नहीं था। डॉक्टर, इंजीनियर, जुडिशियल, डिजेबल, एकेडमिक, टेक्निकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, संस्कार एंड रिलीजन, शिक्षा, कैसे हैबिट करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, कि कैसे पिता माता को समझाना है, शिक्षा को होना है, क्या साइड नहीं था। जब तक हम रहेगा तब तो चाइल्ड रहेगा, तब चाइल्ड का प्रॉब्लम भी रहेगा। ये चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंड बंद नहीं करना चाहिए। मैंने लिखा था ये माँ गंगा जी का जो बहता हुआ जो प्रवाह है ना, इससे चलना चाहिए। माँ गंगा जी को तो बंद करने का किसी को पावर नहीं है। ऐसे हमारा हृदय से ये अभिव्यक्ति है। ये हर मेंबर को मेरा अनुरोध है, ये चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को जितना सके इतना आगे बढ़ाने के लिए।
मैं आभार फिर मैं कोशिश कर रहा है। जिस संगठन से इंडिया बुक का रिकॉर्ड हो गया, जिस संगठन से एशिया बुक का रिकॉर्ड हो गया, जिस संगठन से गिनीज बुक का रिकॉर्ड हो गया, कोई रिकॉर्ड होने वाला जो इसके ऊपर है तो वो भी हो सकता है, ये ब्रह्मांड के रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं फिर दोबारा many times I am repeatedly requesting and my praying to all the significant dynamic personality of the personalities, the Dr. Raghavendra Sharma, Dr. Kripashankar Chobe, and only God. Please, you continue. We are with you, and let the CCF continue till the sense of our life continue. Thank you, thank you, thank you. Many thanks, many thanks. थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मण। आईटी टीम अगर संभव हो तो हम एक दो वीडियो जो हमारे पास उपलब्ध है चला पाए आखिरी में, तो उसका भी चिंता कर लीजिए थोड़ा। हम अपने स्टेट प्रभारी भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप एक एक 2-2 मिनट अपनी बात रखें। दया गर्ग जी राजस्थान से जुड़ी हुई है, दया जी अपनी बात रखें। दया गर्ग जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी सीसीएफ की 200वीं वेबिनार के उपलक्ष्य में। मैं भी सीसीएफ टीम की शुरू से कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं राजस्थान से जुड़ी हुई हूँ, और इस बात को मैं बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि मैंने फर्स्ट डे से जो कोविड के टाइम में वेबिनार स्टार्ट किया था, और उसके बाद जब वो कोविड खत्म हुआ तो सर का एक बार हमारे साथ मीटिंग हुई थी कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तब मैं थोड़ी डाउटफुल थी कि मैंने बोला था सर ऐसा हो पाएगा क्या, कि अब लोग कंटिन्यू जुड़ेंगे क्या, तो अपन 15 दिन में कर देते हैं या मंथ में एक बार कर देते हैं। पर सर और राघवेंद्र सर बिल्कुल डटे हुए थे कि नहीं, हम इसे बिल्कुल नहीं बंद करेंगे और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और रियली में ये बिल्कुल उनका सोचना इतना अच्छा था कि इसको अप्रिशिएट करते बनता है कि कितनी जल्दी वो टाइम निकल गया कि 100 और उसके बाद 200 का टाइम आ गया। और इसकी जो हमने ओपन कॉन्फ्रेंस भोपाल में ज्वाइन की थी, मैं उसको कभी नहीं भूल पाती। कमल सर, अरविंद सर और हमने जो आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया था, एक बहुत ही अच्छा टाइम वो निकला था। तो जल्दी हम फिर मिलने वाले हैं जैसा कि सर ने कहा। और सबको और ये भी बताना चाहूंगी कि रियली में सीसीएफ ने बच्चों के लिए जो जो एक टॉपिक हो सकता है उसको उठाया, उस पर चर्चा की, और उसको सीखने के बाद भी हम जितना उसको लेकर काम कर पाते थे अपने क्षेत्र में वो हमने किया है। तो संस्कार विहीन शिक्षा का तो कोई महत्व ही नहीं है अगर आज की बात की जाए तो। और वर्तमान समय में पिछले 2-3 सालों से मैं पूरी तरह अनुभव कर रही हूँ, अगर संस्कार विहीन शिक्षा या यूं कह लीजिए कि नैतिकता की जरूरत हर घर में होने शुरू कर देनी चाहिए माँ बाप को, बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की, वरना आने वाला समय बहुत खराब हो सकता है। और हम सब मिलकर इसमें एक सहयोग करें कि लोगों को समझाएं और वो प्रयास करें। बहुत बहुत बधाई कृपाशंकर जी, धन्यवाद। धन्यवाद दया जी। एक बच्चे ने लिखा है, चूंकि वो डिसेबल्ड बच्चा है, 80% बोल नहीं सकता है और वो हमारा रेगुलर स्पीकर है, तो उसकी बात मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ से नम्रता जी की तरफ चलेंगे और असम से अरुणा जी की बात सुनेंगे। राहुल है, उसने लिखा है मुझे कि प्रिय चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन टीम, मैं आपको अपने 200वें वेबिनार के मील के पत्थर तक पहुंचने पर हार्दिक बधाई के लिए लिख रहा हूं। यह वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और हमारे समुदाय में वंचित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपकी पूरी टीम के समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेरा नाम त्रिपुरा से राहुल देवनाथ है और मुझे नियमित रूप से आपके वेबिनार में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। 80% विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में मेरे लिए कभी कभी मौखिक रूप से जुड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपके वेबिनार ने मुझे ज्ञान और प्रेरणा का खजाना प्रदान किया है। राहुल, वी आर ऑलवेज विथ यू, सो डोंट फील एनी टाइम दैट यू आर अलोन। सो थैंक यू वेरी मच राहुल। हम नेक्स्ट चलते हैं नम्रता जी की तरफ, छत्तीसगढ़ से। नम्रता जी, नम्रता जी मेरी बात सुन पा रही हैं? नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। माननीय अध्यक्ष और सचिव जी को और समस्त सीसीएफ की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं 200 सफल वेबिनार के लिए। प्रैक्टिकल नॉलेज और डिग्री तो हम सभी के पास है, लेकिन हम उसे जमीनी धरातल पर तभी कर पाए हैं जब सीसीएफ के साथ अपन जुड़े और हमारा मार्गदर्शन अनेक विधि विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर किया गया। बहुत ही अच्छा सदा हुआ टीम है हमारा सीसीएफ का, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना एक स्थान बनाया है और आगे भी वो बनाते रहेंगे। किशोर न्याय के इस सफर में आप सभी से हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, ज्ञान का आदान प्रदान। इस कड़ी में मैं अनेकों चुनौतियां मेरे सामने आई, उनका हल भी निकाला और इसमें मार्गदर्शन हमको सीसीएफ से मिला।
पर जो अब है वह है सिर्फ अनुभव। अनुभव हमारे पास इतना भर गया है सीसीएफ के साथ जुड़कर कि हम अपने अनुभव को आगे और पहुंचाना चाहेंगे, और जो लॉ करने वाले बच्चे हैं या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या CWC JGB में है उसको आगे उन तक पहुंचाएंगे। और आप सभी से यह अनुरोध है, यह अपेक्षा है कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और इसी तरह मिलकर हम काम करें। आप सभी का जो साथ है इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शाहिदा, धन्यवाद। धन्यवाद नम्रता जी। अब मुझे थोड़ा कहीं जाना है, मैं मोबाइल से जुड़ूंगा, तो अनिल जी आप कंटिन्यू करिएगा। अरुणा जी आसाम से जुड़ी हुई हैं, अरुणा जी के बाद हम राधा जी की तरफ चलेंगे। जी अरुणा जी बात रखें। प्रणाम सर, मैं असम से जुड़े हुए हूँ। मैं चाइल्ड कंडक्शन फाउंडेशन में मेरी हेलो हेलो अरुणा जी आ रही है आपकी आवाज। मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 2018 सन काम करता हूँ। ये मेरा ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बच्चों के लिए जो काम करता है, ये CCF में मेरे बहुत सहायता होता है। और अभी मेरे ये चाइल्ड को जो राज्य से जो वल्नरेबल चाइल्ड है, जो चाइल्ड का चाइल्ड श्रमिक है, वो चाइल्ड मैरिज, वो ये विभिन्न विषय से ये संस्था में जो चर्चा होता है, ये हमारे लिए बहुत उपकृत होता है। सो इसलिए ये संस्था को मेरे दीर्घायु कामना करता हूँ। और ये हमारा माननीय अध्यक्ष जी, उसका मैं प्रणाम है। और डॉक्टर कृपाशंकर जी, आपके भी मेरा हार्दिक प्रणाम है। और सभी टीम के लिए हमारे प्रणाम है। नमस्ते। थैंक यू अरुणा जी। अब हम अपने कोर मेंबर्स की तरफ चलेंगे, तो मध्य प्रदेश से राधा जी रखें, फिर डॉक्टर के दीक्षित और खुरानिया जी भाई साहब। बीच में मैं मोबाइल से जुड़ा रहूंगा। अनिल जी आप कंटिन्यू करिएगा। राधा जी। सभी को नमस्कार। अध्यक्ष जी, सचिव जी, कोर कमेटी मेंबर्स, राकेश जी भाई साहब, खुरानिया जी, दीक्षित जी, मुझे लगता है कि जो हमारी नवीन जी जो विषय विशेषज्ञ हैं हमारे, उनसे हमने हमेशा कुछ न कुछ सीखा ही है। और वो हमें जो धरा है हमारी काम करने वाली, या जो हमारा फील्ड है वहाँ पर, वो हमें बहुत ही उपयोगी रहा। मैं एज अ CWC चेयरपर्सन, जब भी मुझे कोई कठिनाई आई तो CCF से मुझे हमेशा मदद मिली है। इतने विशेषज्ञ यहाँ हैं कि जैसा विषय है उनसे बात किए, दीक्षित जी से, राकेश जी भाई साहब, चौबे जी से, सब लोगों से इतना मुझे प्रोत्साहन मिला। जो भी मैं कुछ अच्छा कर पाई, मुझे लगता है कि CCF के द्वारा ही हो पाया। और सभी ने जैसे बताया कि इतना ज्ञान हमको यहाँ प्राप्त हुआ, हर विषय में यहाँ चर्चा हुई है, पर्यावरण पर भी हुई है पहले भी, और हम लोगों ने प्लांट्स भी लगाए हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी विषय है जो यहाँ पे छूटा हो। मुझे लगता है कि एक ज्ञान की गंगा है, आप जितना ले सको उतना लो। इस तरह से आप गंगा से पानी भर के ले आते हैं माँ गंगा से, तो आप 1 बॉटल भरे, 2 बॉटल भरे, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना वहाँ से ले पाते हैं। तो हम ये ज्ञान की गंगा बहते रहती है, हम पर निर्भर है कि हम कितना इससे ले पा रहे हैं और कितना इसको उपयोग में ला पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आपका लीडर, आपका नेतृत्व करता जब इस विचारधारा को और इसी तरह से कार्य करता हो, तो हम लोग तो सब छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम लोग अध्यक्ष जी को देखकर, सचिव जी को देखकर और बाकी कोर कमेटी को देखकर ही मैं काम करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा ही ऐसा बना रहे और आप लोग हमेशा ही ऐसा मेरा मार्गदर्शन करते रहें। ये 200वां वेबिनार का मैं ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राधा जी, बहुत बढ़िया। अब चूंकि खुद कृपाशंकर जी नहीं है चेयर पर, तो मैं उनकी तरफ से, CCF की तरफ से और IT टीम की तरफ से ये बातें बताऊंगा कि 200 नंबर अचीव कैसे करते हैं। ये लाइव प्रोग्राम होता है हमारा,
और रिकॉर्डेड रहता नहीं है। अवार्ड टीम हमसे बार बार पूछती है कि ऐसा कई एपिसोड होते हैं, 500 एपिसोड्स हुए हैं, तारक मेहता का हुआ, कपिल शर्मा का हुआ, या मैचेस भी होते हैं या लाइव डिबेट भी होती है, तो ऐसा तो होता रहता है। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि वो सब रिकॉर्डेड होते हैं। कंटिन्यूअसली लाइव वेबिनार करना सच में एक अचीवमेंट था। रोंगटे खड़े हुए थे जब हम उनको आंसर कर रहे थे। कई बार हमने गिव अप करने की कोशिश की, कई बार ऐसा लगा कि आप रहने देते हैं, आज रहने देते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आंधी तूफान चल रहा है, लाइट नहीं है, शहर में लाइट नहीं है, कोविड ऐसा टाइम था कि अरे बिल्कुल मौसम ऐसा हो गया है कि बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, इंटरनेट भी कनेक्टिविटी ऐसे सूझ नहीं रही है। और कई बार तो हमको ऐसा लगा कि वक्ता ही नहीं है, वक्ता अवेलेबल नहीं है, मिसकम्युनिकेशन हो गया है। तो बार बार जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, डॉक्टर राघवन जी, उन्होंने भी एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि एक ऐसी एनर्जी रहती है आपके साथ कंटिन्यूसली जो आपको सपोर्ट करती है उस टाइम पर। मैं आपको बताऊंगा, आप भरोसा नहीं करेंगे कि 15 मिनट पहले तक हम लोग तैयार थे, एक दो वेबिनार ऐसे हुए हैं और सब कुछ स्मैश हो गया था। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट ऊपर से एक एनर्जी मिली जो हमको दिखती नहीं एनर्जी, वो एनर्जी मिली और वो वेबिनार भी हुआ। तो कंटिन्यूअसली एक काम को करना, डेली वाली बात नहीं है, वीकली 200 हफ्ते, मतलब 4 साल। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ने 4 साल लगातार, वो सब कुछ भूल गया, कृपा शंकर जी सब कुछ भूल गए, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी ने भी कुछ भूल गए होंगे, बट वो एनर्जी इन्होंने एक जो कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूटी बना दी, वो काम करती रही। जो एक जोत जलाई है वो जल गई और वो उसको बुझा नहीं पाई, ना आंधी बुझा पाई, ना तूफान बुझा पाया, ना कुछ और भी शक्तियां थी जो कोशिश करती रही कि हाँ कोई वेबिनार को डिस्टर्ब कर दिया जाए। टेक्निकली डिस्टर्ब करने की भी कोशिश हुई थी कि हाँ इसको हैक कर लिया, हमारी लिंक को हैक कर लिया, हमारे सर्वर्स को हैक कर लिया, ये चीजें भी हुई थी, ये भी हुई थी। बट हुआ क्या, आज 200 नंबर अचीव हो गए। बहुत खुशी हो रही है कि आज 200 नंबर अचीव हुए हैं। और अभी हम लोग शायद अभी डिसीजन लेंगे। अभी शायद कविता जी ने भी कहा कि पर्यावरण पे नहीं, मैडम हमने पर्यावरण पे भी किया है। पर्यावरण दिवस पे 5 तारीख को ही हमने वेबिनार किया था, 36 या 37 नंबर का किया था। हर विषय सब छू चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब क्या नहीं हुआ है शायद वो होता जाएगा। इंटरनल कमेटी मीटिंग करेगी, वो बात करेंगे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अभी 208 नंबर जो हमारे 4 साल कंटिन्यू होने वाले हैं, जो 4 साल हो जाएंगे, तो बड़ा प्रोग्राम करें और सभी को इनवाइट करें। लगभग आईटी टीम ने सारे के सारे एपिसोड देखे हैं। कई सब्जेक्ट, तो जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, राघवन जी भाई साहब बता रहे थे कि तो ट्रांसजेंडर पे हमने बात की थी, वो टच कर गई थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इश्यूज ऐसे थे कि आईटी टीम तो सब्जेक्ट पे नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग आईटी पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। पर जब हम कंटिन्यूसली चीजों को देखते गए, बच्चों के साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं और सीसीएफ ये भी करता है, ये भी करता है, सब कुछ कर सकता है, और सीसीएफ कहाँ तक पहुंच गया, तो हमने भी अपना विचार बदलना शुरू कर दिया। टीम के लोग तो आईटी से ही रिलेटेड काम करते हैं, बट ग्राउंड पे जाना भी हमने शुरू कर दिया। ग्राउंड पे जा जाके देखा कि हाँ कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिलता तो है नहीं। कई लोग एक्सपेक्ट करते थे, शुरू में बहुत लोग हमारे नंबर्स 200 तक जाते थे, कई लोग सोचते थे कि हमसे जुड़े हैं, बट कुछ लोग डिस्कनेक्ट भी होते गए। कुछ चीजें शायद हम में कमी रह गई है, उस पर हम लोग काम करेंगे कि कुछ लोग एक्सपेक्ट हमसे ज्यादा कर रहे थे, हम उस एक्सपेक्टेशन पे शायद कम है, लेकिन फिर भी एनर्जी अब हमारे साथ काम कर रही है, वो एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। अब मैं कृपा शंकर जी के बारे में बोलूंगा कि वो अच्छा है कि नहीं है इस सीट पर। एक चीज को सोचना, उनके पास ये कि उनको कितने लोगों ने मना किया होगा। सपोज कीजिए आपकी वो बड़े बड़े चेहरों को ही लाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। वो सोचते हैं कि हाँ बड़े से बड़े चेहरे आए जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हों, जो ऐसे हों जो एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं, जिन्होंने अच्छे अपने लेवल पे काम किया है, जिससे लोग सीखें। कई बार उनको लगता था, कई बार कई लोगों ने मना भी किया है, मैं शायद वो मुझे डांटेंगे आएंगे तब, उनको मना भी किया, उनको बुरा भी लगा होगा कि मुझे मना कर दिया, हाँ ठीक है ऐसा है। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि आज इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह, और कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होने देना था हमें। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती, अगर इसमें एक अच्छा शब्द कहा था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब ये समझिए खंडित हो जाता है। ये खंडित नहीं हो पाया। सोचिए कितनी बड़ी एनर्जी इस सीसीएफ के साथ खड़ी है कि खंडित नहीं हो पाया। सारी शक्तियों ने काम कर दिया, लेकिन ये खंडित नहीं हो पाया। वो कृपा शंकर जी को मैं सल्यूट करता हूँ
कि उन्होंने सच में कर दिखाया। आज उन्होंने कर दिखाया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक कॉन्सेप्ट को तैयार करना, नेक्स्ट वीक की तैयारी करना, 201 एपिसोड की तैयारी करना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ढूंढना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को कन्विंस करना, उनसे बात करना, उनको सब्जेक्ट बताना कि ये सब्जेक्ट है, और कांस्टेंट टाइम लिमिट में ये काम करना। क्योंकि आईटी टीम को पता है कि आपके पास एक लिमिटेड इंटरनेट का पैकेज होता है जो 1 घंटे से ज्यादा अलाउ नहीं करता, इसीलिए हम लोग 5 साढ़े 5 बजे तक चलाते हैं, क्योंकि इंटरनेट स्लो हो जाता है और स्ट्रीमिंग बफरिंग करना शुरू कर देती है, वो चल नहीं पाती है। मैं भी अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट आज के दिन तो बोलना जरूरी था। तो 200 नंबर्स को अचीव करने के लिए सच में वो शक्तियां हैं, और शक्तियां मैं छोटा हूं, मैं नहीं समझता था, बट वो शक्तियों ने आज दिखाया कि 200 नंबर अचीव हो चुका है। हो सकता है नया जो बेंचमार्क हम सेट करेंगे वो भी हो जाएगा। अवार्ड टीम को भी आज मानना पड़ेगा कि हमने ये कर दिखाया है। जो हमारा अवार्ड टीम है, 2-3 तो हमारे इंडिया के अवार्ड्स हैं, बट गिनीज बुक वालों ने हमसे बहुत बड़ी बात कही थी। वो बात अभी भी है कि 200 नंबर अचीव हो चुका है और लाइव स्ट्रीमिंग का अचीव हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब नेक्स्ट हमारे जो सहयोगी हैं जो बार-बार अनिल जी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा मैं अभी हूँ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनिका जी जुड़ी हुई हैं झारखंड से। पालोना नामक एक एनजीओ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, हमारे यहाँ भी आ चुकी हैं। तो मोनिका जी को मैं बुलाऊं उसके पहले हम हमारे परिवार के लोगों का धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे, जिनके सहयोग के बिना ये चीजें संभव नहीं थी। चाहे अध्यक्ष जी का परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे आईटी टीम अनिल जी का परिवार हो। हम लोगों के लिए बहुत छोटा काम होता था कि हम 4 से 5 या 4 से 6 जुड़े रहें, लेकिन वास्तव में हमारा परिवार इसके लिए कितना परेशान होता रहा होगा। हम एक भी संडे परिवार के साथ कहीं नहीं जा पाते हैं, चाहे अनिल जी हो, मैं हूँ, राघवेंद्र जी हो। तो निश्चित रूप से कुछ शक्तियों की बात करी तो इन शक्तियों के पीछे हमारा परिवार, पत्नी, बच्चों का भी उतना ही सहयोग, उतना ही योगदान रहा है जितना आप सभी का योगदान रहा है। जी, मोनिका जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें, उसके बाद डॉक्टर अजय खेमरिया जी और डॉक्टर के दीक्षित जी। डॉक्टर चौबे, कैन आई इंटरप्ट हियर? जी हाँ, मैं अनिल जी से कहना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी कि एक पर्यावरण संरक्षण पर प्रोग्राम हो चुका है। एक्चुअली मैंने सारे नहीं देखे हैं और हर बार मैं जुड़ भी नहीं पाती, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है, तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, इसके कई सब टॉपिक्स भी हैं। तो इसमें खास तौर पर जैसे मैंने बताया मिनिमलिज्म और वीगनिज्म, ये 2 इसके सब टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट को जानती हूँ और उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके सामने भी इस तरह की हम चर्चा रखें। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उन एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके और आगे फर्दर अगर इस विषय से संबंधित कोई भी चर्चा रखनी है तो मैं इसमें आई जस्ट प्रपोज कि आई कैन हेल्प हियर। कविता जी, मैं आपसे वेबिनार के बाद में इस पर बात कर लूंगा। हाँ बिल्कुल। मोनिका जी झारखंड से। जी नमस्कार सभी को। और विषय तो सबको पता ही है कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। जो कृपाशंकर जी ने काम किया है, उनकी टीम ने काम किया है, उसकी दूसरी मिसाल फिलहाल शायद देश में दूसरी नहीं होगी कोई भी। 200 एपिसोड लाइव टेलीकास्ट करना, वेबिनार करना, वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। हमारे यहाँ जो चाइल्ड इश्यूज है वो सबसे ज्यादा नगण्य माने जाते हैं, और इलेक्शंस वगैरह में भी आप लोग देखते हैं, पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चों के मुद्दों पर। लेकिन ये लगातार करते आ रहे हैं, और ऐसे समय में शुरू किया था जब देश और देशवासी अलग तरह की विभीषिका से जूझ रहे थे। कोविड से हम लोग सब जूझ रहे थे, उसमें चाइल्ड इश्यूज पर लेकर एक नई शुरुआत करना और उसको सतत चलाए रखना। पहले तो 100 एपिसोड का माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर खुद को ही चैलेंज किया कि नहीं, क्या हम इससे भी आगे जा सकते हैं, और आज उसी को फॉलो करते करते 200 एपिसोड तक पहुंच गए। और मुझे तो उम्मीद है कि 200 से ये 500 और फिर 1000वें एपिसोड तक भी पहुंचेगा। जिस तरह से कृपाशंकर जी और पूरी टीम चला रही है इस अभियान को, निश्चित तौर पर वो हमारी सराहना की, हमारे प्रणाम के हकदार हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इस फील्ड में होने की वजह से हम लोग सभी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कृपाशंकर जी ने जैसे अभी कहा कि
जो दैवीय शक्तियां होती है, इस तरह की किसी भी अभियान को चलाए रखने के लिए निश्चित तौर पर उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका जब तक आशीर्वाद प्राप्त ना हो तब तक इस तरह के अभियान नहीं चलाए जा सकते हैं लगातार। लेकिन हमारा जो परिवार है वो होता बैक एंड पर है, किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन जब तक उनका साथ, उनका सहयोग, उनका संबल ना हो हमें, तभी ये चीजें अचीव नहीं की जा सकती हैं, ये माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए जा सकते हैं। जो पीड़ित होता है वही उसके दर्द को भी समझ सकता है कि परिवारों को कितना सफर करना पड़ता है। चलिए हम अपने जो फैमिली, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स होते हैं, वो तो उनको तो फिर भी समझा सकते हैं, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर बच्चे भी उस चीज को समझ रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार फिर से कृपाशंकर जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, शुभकामनाएं देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी, जहां भी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी इस महान यज्ञ में, झारखंड से हम लोग हैं, हमेशा उनको तैयार मिलेंगे। एक क्वालिटी में कृपाशंकर जी की यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी, पता नहीं कितने लोग उसके बारे में जानते हैं या नहीं। जब कोविड का समय था तो हम लोग क्योंकि शिशु हत्या पर काम करते हैं, तो हम समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय में क्या किया जाए। तो मैंने भी इसी तरह से कुछ सेशन शुरू किए थे। हम लोग एसओपी ड्राफ्ट करना चाहते थे और उसके लिए वर्चुअल ही एकमात्र माध्यम हमारे सामने था। अब मैं क्योंकि उस फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा जानती नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे शुरू करूं। ये कृपाशंकर जी से ऐसी बातचीत हो रही थी, तो एक चीज जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींचा वो ये था कि इन्होंने वॉलेंटरली प्रपोज किया कि मैं आपकी जो है ये कंडक्ट कर देता हूँ। मतलब आप सोचिए कि आज के डेट में कोई भी अपनी नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपर्टीज जल्दी से दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, और अगर एक ही फील्ड में हो तब तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता है। लेकिन कृपाशंकर जी ने वो चीज की, हमारे जो वेबिनार्स हुए उनको कंडक्ट किया, टेक्निकली मुझे भी उन्होंने ट्रेन किया कि कैसे किया जा सकता है इसको। और ये बहुत बड़ी बात है, जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, एक दूसरे की लड़ाई में सहभागी बनते हैं, तो फिर एक बड़ा परिवर्तन आता है उससे। अगर हम अकेले 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 अपनी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे तो फिर एक बदलाव लाना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम लोग सब किसी एक चीज पर सहमत होते हैं कि हाँ हम सब बच्चों के लिए कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए सहभागी हैं, इसमें हम कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं एक दूसरे के, ये समझ अगर विकसित हो जाती है तो उसका जो बदलाव है ना वो नजर आता है, वो समाज में नजर आएगा, देश में नजर आएगा। हो सकता है थोड़ा सा समय ले, बड़ी चीजें आकार लेने में समय लेती हैं, ये भी समय लेगा, लेकिन सकारात्मक बदलाव हम देखेंगे जरूर। और इस जो एक विशेष क्वालिटी है कृपाशंकर जी में, मुझे लगता है कि हम सबको ये चीज उनसे सीखने की जरूरत है कि अगर कभी भी हमसे, हमारे पास कुछ ऐसा है, कोई ऐसी जानकारी है, हमारा कोई एक्सपर्टीज है जिससे सामने वाले को लाभ हो सकता है, तो हमें अपनी ईगो या जो भी चीजें बाधा बनती है हमें अपनी वो सब शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उनको साइड में रख के और हंसी खुशी से और बहुत ही सरलता से अपना हाथ आगे बढ़ा देना चाहिए उस सपोर्ट के लिए, उस साथ के लिए। कृपाशंकर जी आपको धन्यवाद बोलूंगी यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी। अजय खेमरिया जी से निवेदन है अपनी बात रखें। तो डॉक्टर दीक्षित, अजय खेमरिया जी, हमारी एक ऐसी टीम जिसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते थे, प्रचार प्रसार जो आप लोगों के समक्ष हम पहुंच पाए। 100वें वेबिनार को 100 समाचार पत्रों में एक साथ 100 शहरों में प्रकाशित करने का जो महती काम किया था वो डॉक्टर अजय खेमरिया जी की टीम ने किया था। ओवर टू यू डॉक्टर अजय खेमरिया। आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं उन सबको 200 बार मैं इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। ये माननीय अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी और कृपाशंकर जी और खासकर आईटी सेल, इन 3 लोगों के पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन 200वें वेबिनार का एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल रहा है। और देश भर के जितने भी हमारे डेलीगेट हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज गिन रहा था कितनी 200 में से कितनी मर्तबा अखबारों में छपा हो, तो मैं 121 तक मैं गिनती कर चुका हूं कि 121 बार
और कुछ और कटिंग्स भी मिलेंगी। तो 121 बार तो देश भर के कई अखबारों में आपके मार्गदर्शन में जो विशेषज्ञ वक्ताओं ने हम सबको मार्गदर्शन दिया वो प्रकाशित हुआ। और मैं विशेष तौर पर पुनः आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि बहुत जल्द सब लोग फिजिकली मिल करके हम इस खुशी को आपस में साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर खमरिया जी। कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो बड़े भाई की तरह पे समय समय पर मार्गदर्शन करते आए हैं। उनमें से एक आज हमारे बीच नहीं जुड़े हुए हैं, राकेश अग्रवाल जी भाई साहब, उनका भी उतना ही योगदान है। लेकिन एक डॉक्टर के दीक्षित जो प्रारंभिक दौर में जब हमने संकल्पना रखी थी और 2-4 लोग जो उनमें जुड़े हुए थे उनमें से एक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। डॉक्टर के दीक्षित। थैंक यू डॉक्टर कृपाशंकर जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया आज ग्लोबली साइन कर रहा है। हमारे दूर से देखने वाले सभी मित्र जो कभी कभी हमसे जुड़े वो और जो लगातार जुड़ते रहे हैं, उन्होंने एक नया इतिहास कायम किया है। और इतिहास पर जाकर भी जिस तरह से एक बैट्समैन 200 रन बना लेता है और दोबारा से गार्ड लेता है और नई शुरुआत करता है, इस जोश और उत्साह और उमंग के साथ बच्चों के क्षेत्र में लगातार कार्य करने के लिए पूरी टीम को कोटि कोटि बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी, डॉक्टर खेमरिया जी और माई सेल्फ और आदरणीय राकेश अग्रवाल जी, मैं वो दिन को याद करके अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूँ कि जब हम लोग, हमारे साथ अन्य लोग भी थे, 12 लोग और थे, सबने बैठकर जब ये तय किया था कि हमें बच्चों के क्षेत्र में अपनी इन जिम्मेदारियों के अलावा जो सरकारी जिम्मेदारी है, कुछ कार्य ऐसे करना चाहिए जो वास्तव में उनके हित में हों और जब भी उन्हें आवश्यकता पड़े तो उनको लगे कि हमारे साथ ऐसे लोग खड़े हैं जो निस्वार्थ बच्चों के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। वो दिन मुझे अभी अच्छे से याद आ रहा है जब हमने बैठकर भोपाल में ये तय किया था कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जिसमें सभी लोग अपना तन मन धन से शुरुआत करके और उसको आगे पालेंगे और पोषेंगे। हमने अनुभव किया 50वां वेबिनार, वो एक अलग अचीवमेंट था, एक अलग उत्साह और अलग जोश था। और फिर जब हमारा 100वां वेबिनार हुआ, वो तो एक ही अद्भुत एक नया रिकॉर्ड था जो बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने वालों संस्थाओं में ऐसा कहीं देखा नहीं गया था। अब लोगों ने बहुत शानदार तरीके से भोपाल में सेलिब्रेशन किया। हमारे में से बहुत सारे साथी उसमें जुड़े हुए थे जो आज यहाँ उपस्थित हैं, वो उन क्षणों को याद करते हैं। निश्चित ही 200 अद्भुत है, अनमोल है, जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, जिसमें हर एक वो व्यक्ति जिसने एक बार भी कहा कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और सेवा भारती बच्चों के लिए कार्य करती है, उनकी ऊर्जा का इसमें समावेश है। और मुझे अब फिर से इंतजार है कि हम जल्दी से जल्दी एक बार फिजिकली सब लोग मिलें और एक दूसरे को हाथ मिलाकर, गले लगाकर शुभकामनाएं दें और नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने का क्षेत्र अनवरत है, जितना भी किया जाए उतना कम है। पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। हमारे हरियाणा के चैप्टर प्रभारी श्री खुरानिया जी, जिनके नेतृत्व में हमने एक बड़ा प्रोग्राम हरियाणा में JJ पर आयोजित किया था और पूरे प्रदेश के लोग उसमें आए हुए थे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ नाम छूट गए हैं। आदरणीय रूप सिंह जी भाई साहब, हमारे राजेश शुक्ला जी, जो इनिशियली हमारे साथ जुड़े पर व्यस्तताओं के कारण अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं लगातार उसमें, उन लोगों का भी उतना ही योगदान है हमारी टीम के साथ और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी अगर वो समय दे पाए तो जुड़े। तो खुरानिया जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। अरविंद खुरानिया जी भाई साहब। सर, हरियाणा से मैं अरविंद खुरानिया आप सभी को नमस्कार करता हूं और इतने बड़े 200वें वेबिनार की पूर्ति पर CCF की पूरी नेशनल टीम को, IT टीम को बधाई देता हूं।
तो ये एक ऐसा मौका मुझे मिला, एक ऐसा माध्यम मिला कि आप लोगों से मिलना हुआ और एक शक्ति हमारे बीच में भी आ गई कि हम हरियाणा में एक राज्य स्तर का प्रोग्राम गत वर्ष में कर पाए। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सीसीएफ और ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगी। मेरा एक प्रयास ये है कि मैं वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट और हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं कि उनके जितने स्टेक होल्डर हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर हैं, पैनल एडवोकेट्स हैं, जेजेबी मेंबर्स हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर और चेयरमैन हैं, एक डायरेक्शन वो इशू करें जो सरकार नहीं कर पाई, सीसीएफ कर रही है, कि वो लोग हर रविवार को 4 बजे इस प्रोग्राम से जुड़े, क्योंकि इसमें इन डिपार्टमेंट्स का कुछ खर्च नहीं होना और उनके स्टेक होल्डर शिक्षित होंगे, उनको ज्ञान और मिलेगा जिससे वो अपने फील्ड में और निपुणता के साथ काम कर पाएंगे। ऐसा मेरा एक प्रयास है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, विशेष रूप से डॉक्टर कृपा शंकर जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, के दीक्षित जी, अनिल जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। ममता दीदी रीवा से जुड़ी हुई हैं, लगातार इनपुट्स भी देती रही हैं, एक बड़ी बहन के तौर पे और एक सहयोगी के तौर पे। ममता दीदी अपनी बात रखें। भाई साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है दीदी। भाई साहब आवाज आ रही है? इको हो रही है आपकी आवाज? भाई साहब मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज इको हो रही है। भाई साहब रीवा से काफी दूर हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज पहुंचे। भाई साहब 200वां वेबिनार के लिए आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। ढेर सारी शुभकामनाएं भाई साहब। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं सीसीएफ को कैसे धन्यवाद दूं। जब मैं सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन बनी तो हमने ट्रेनिंग करी काफी सारी, इसी में से बहुत सारे विशेषज्ञ माननीय कृपा शंकर जी ने भी हमें ट्रेनिंग में हमारे रहे मेंटोर। लेकिन भाई साहब सीसीएफ से जुड़ने के बाद जो बारीकियां थी वो कानून से के साथ साथ चलते हुए कि बच्चे को केवल इतना ही नहीं है कि वो अगर उसके संग अब्यूज हुआ है तो उसकी काउंसलिंग करके उसका पुनर्वास करना या उसको घर तक पहुंचाना। सीसीएफ ने हमें वो सिखाया कि बच्चों से जुड़ी हजारों समस्याएं, बच्चों से जुड़े हजारों विषय, जब हम इन सब तक पहुंचे भाई साहब, मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत होशियार हो गए, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा और समाज को हम दे रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि माननीय राघवेंद्र सर के साथ में हमने रीवा में एक बहुत मेमोरेबल कार्यक्रम किया और आदरणीय कृपा शंकर भाई साहब को तो पता नहीं मैंने कितने बार कष्ट दिया होगा। जब भी मैं किसी काम में उलझी या निर्णय लेने में अक्षम अपने को पाया, मैंने भाई साहब को बोला और भाई साहब ने त्वरित हम मुझे जानकारी दी और उस हिसाब से हमारी सीडब्ल्यूसी ने बहुत अच्छा काम किया भाई साहब। और उस कुर्सी से हट के आज हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि सीधी से केस आया या सिंगरौली से आया भाई साहब। जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए मैं लगातार हॉस्पिटल में उपस्थित रहती हूँ। ये सब सीसीएफ ने सिखाया। उन्होंने हमें ये दिया कि हम यहाँ सेवा के भाव से आए, हम इस कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं आए। तो भाई साहब बहुत सारी शुभकामना। मैं इस 200वीं कुर्सी को नहीं देख रही हूँ भाई साहब, मैं ऊपर की 1000वीं कुर्सी को देख रही हूँ और जल्दी हम वहां तक पहुंचे भाई साहब। अपनी 2 बातों के संग ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये टीम भाई साहब रामायण जैसी है, राघवेंद्र जी भी हैं, कृपा शंकर जी हैं, लक्ष्मण भाई साहब हैं, दीक्षित जी हैं, खुरानिया जी हैं, सारे अनिल जी हैं। अनिल जी को बहुत बार फोटोज और अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं भाई साहब। आपको 2 लाइन के संग सब टीम को बधाई देती हूँ कि वतन के प्यार में हम खुद को तपाए बैठे हैं, वतन के प्यार में हम खुद को तपाए बैठेंगे, मरेंगे इस देश पर ये शर्त मौत से लगाए बैठे। जय हिंद, जय भारत। हमेशा जुड़ी रहूं भाई साहब, कमजोर कड़ी सही पॉलिश करते रहिए, कभी तो मजबूत हो ही जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। जिन लोगों ने हैंड रेज़ किए हैं उनके ले लीजिए। अनिल मनु भाई साहब हैं, रेखा जी भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। रेखा जी अगर कुछ रविंद्र ओझा जी बताइए। हाँ नमस्ते आदरणीय राघवेंद्र जी और जो है कृपा शंकर जी, के दीक्षित जी, अजय खेमरिया जी, राकेश अग्रवाल जी, इन लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है जिसकी वजह से हम राम सेतु बनने में खिलेरी जैसा योगदान इस बालकों के क्षेत्र में कर पाए हैं। इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो सीसीएफ की जो टीम है वह बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसका उज्जवल भविष्य हो और ये हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचे और जब तक सूरज चांद रहेगा सीसीएफ का नाम रहेगा। मैं यही कामना के साथ
जय हिंद, जय भारत। रंजना जी, रंजना शर्मा जी, बोलिए मैडम। प्लीज अनम्यूट कीजिए आप, रंजना जी। रंजना जी आप हाँ जी, प्रणाम भाई साहब, मैं रंजना शर्मा बोल रही हूँ। मैं सीसीएफ का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ पूरे परिवार को कि मैं भी एक सदस्य की तरह जुड़कर अपनी व्यक्तित्व को, अपने उसको निखार पाई। अपने काम में जो मेरी महत्वाकांक्षा जो थी जानने की, मेरी जो एक मनोबल था वो बढ़ाया सीसीएफ ने हमेशा। ऐसा लगा कि जब भी कहीं मैं अंधेरों में फंसी तो एक दिए की तरह, रोशनी की तरह हर इतवार मेरे काम आया। मुझे ये हर इतवार ऐसे इंतजार रहता था जैसे आज मेरी जिंदगी में एक नया चैप्टर आएगा, कुछ करने की एक नई इच्छा जागृत होती थी। इसलिए मैं तहे दिल से अपने इस परिवार को, सबको बधाई देती हूँ और इनके पीछे जुड़े जितने भी लोग हैं जिनकी सहायता से ये इस मुकाम तक हम पहुंच पाए, मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी दीदी भी है जुड़ी हुई है, अपनी बात रख सकती हैं सतना से। धन्यवाद भाई साहब। बच्चों के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, सब लोगों के साथ मार्गदर्शन मिलता रहा। साथ में एक बहुत बड़ी बात कि हम लोग जो 50+ हो गए हैं उनके लिए एक काम था कि अब हम क्या करेंगे, और संडे के दिन हमारे लिए ये एक सब्जेक्ट रहता था और इस सब्जेक्ट को सुनने के बाद पूरे हफ्ते हम इसमें बिजी होते थे। तो वो हमारा मनोबल, बच्चों के लिए काम तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में हमारा जो दिमाग काम करने लगा, नहीं तो एक रुक जाते थे, 50 के बाद रुकने वाला जो समय था वो नहीं हुआ, हम चलते रह गए। और इतनी अच्छी टीम और इतना अच्छा माहौल, अपने आप को मांझने का, इस रूम में भी कुछ करने की जो चाह है वो बराबर बनी हुई है। मैं आप लोग को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस जगह में खड़ा रखा। मैं अपनी बात करूँ कि मैं एकदम से खड़ी हूँ। मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इतने अच्छे सब्जेक्ट और इतने अच्छे काम से जुड़ी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद चांदनी जी, अच्छी बातें कही आपने। हमारे साथ सृष्टि शिलार जी, उन्होंने हैंड रेस किया है। उसके बाद हमारे साथ और भी काफी लोग जुड़े हैं जो बात करना चाहे। सृष्टि जी बोलिए। नमस्कार सर। I believe कि experience is more important than booky knowledge, and this platform has provided us experience of a lot with over a various topics, and people from all over India has joined together. We have this journey was both educational and fun. Everyone present here is more experienced and learned than I am. I want to thank everyone and congratulate on this 200th webinar. Thank you for all the knowledge and fun that we have. Thank you. So honored, Shasti. This CCF is meant to work for children, and children like you are appreciating from your hearts. So honored. Thank you so much. श्यामल राव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्यामल जी आप अपनी बात रखिए। सभी लोगों को यहाँ पे इस वेबिनार में जुड़े सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सीसीएफ एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से एक सीखने और सिखाने की प्रणाली को महसूस करता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो हमारे 200 वेबिनार जो संपन्न हुए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट जो थे उन्होंने अपनी बात रखी, और इसमें क्वेश्चन आंसर वाला एक मतलब जो एक समय रहता था जिसमें अपनी बात रखने का, विचार रखने का एक मौका मिलता था। इससे बहुत से लोगों को कुछ चीज़ें एक्सपर्ट को भी सीखने को मिली और साथ में हम लोगों को भी सीखने को मिला। तो मैं इस 200 वेबिनार की सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और ख़ास तौर से डॉक्टर कृपाशंकर जी चौबे जी और राघवेंद्र भाई साहब, अरविंद खुरानिया जी, त्रिपुरा से जो जुड़े हुए हमारे लक्ष्मण सिंह जी, अनिल जी, है ना, जिनका हमेशा निरंतर रूप से और क्रमिक रूप से अपनी यहाँ पे इस मंच से जुड़े रहते थे और अपनी बात को रखते थे। निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक सीखना और सिखाने की प्रणाली को मजबूत करता है, और हम ऐसी शुभकामनाएं करते हैं कि ये जो हमारा वेबिनार है निरंतर चलते रहे। कभी कभी हमारे एक ऐसा मौका आता था तो मैं चौबे जी से बोलता था आज छुट्टी तो नहीं है, आज होली है, आज दीपावली है, लेकिन वो हंस के कह देते थे कि नहीं, ये चाहे होली हो या दिवाली हो,
हमें किसी प्रकार में इसमें ब्रेक नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है। और इसका परिणाम सार्थक है कि आज हम 200 वेबिनार कर पाए हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम 208वें जो वेबिनार हमारा भोपाल में संपन्न होगा तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पे गेट टुगेदर के रूप में, हम आपसी समन्वय के रूप में करेंगे और एक नई रूपरेखा आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे कि किन किन विभिन्न विषयों को लेकर हम लोग बात करेंगे। इस पर इन सब चीज़ों के लिए मैं सीसीएफ के बैनर तले सभी जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनका मैं शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्यामल जी। राजन चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से, अहमदाबाद से। जी भाई साहब। बने हुए हैं आप भाई साहब? जी मनु श्रीवास्तव जी, आप सभी को नमस्कार। हेलो। मैं वर्ष जी 2017 में आदरणीय राघवेंद्र भाई साहब जी के संपर्क में आया था। तब मैंने कल्पना नहीं की थी कि बाल कल्याण में इतना समय व्यतीत कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन भाई साहब की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से और सीसीएफ के गठन के पश्चात कोरोना काल में हमें बहुत मदद मिली और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी विशेषज्ञों को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय भाई साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है क्या? अभी जो बने हुए हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, सारे हैंड रेज हमने ले लिए हैं। हम एक छोटी सी और चीज रखना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी देखिए अभी तक बने हुए हैं, आप सबको उन्होंने कहा था कि आप सबको सुनेंगे। वो भाई साहब लगभग सभी लोग हो चुके हैं, अगर आप बने हुए तो अब आप कुछ बात कहें। नहीं, सबने सबको बधाई दे ली और सबने अपने आप को भी बधाई दी है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये सिलसिला चलता रहे। जिन्होंने अभी बोला है बीच में कि 200 हो गए, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, तो मुझे लगता है जो हमारा संकल्प वो पूर्ण होगा, क्योंकि ये संकल्प साक्षात ईश्वर की सेवा करने का है। बाकी हम जो भी काम करते हैं, कोई ना कोई हमारे एजेंडे होते हैं, कोई ना कोई समय के एजेंडे होते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है कि हम इसको करते जाएंगे और जो लोग इससे आगे बढ़ते जाएंगे, नए लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं, नई जनरेशन आएगी, उसके संरक्षण के लिए हमें काम करते रहना है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बार बार करूँगा, शब्द नहीं है इसके लिए, यह केवल अंतरात्मा से ही शब्द निकल सकते हैं और अंतरात्मा तक ही पहुंच सकते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। 208 वेबिनार जब पूरा होगा हमारा, उस पर हम लोग कोई प्लान कर रहे हैं, तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय कृपाशंकर जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वो भोपाल में इस तरह कुछ प्लान करें तो हम लोग बैठ करके उस पर अच्छा करते हैं। और लेकिन मेरा एक ही निवेदन रहेगा, हम सब लोग आज से प्रयास में लग जाएं कि प्रत्येक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा। भारत के जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य का प्रतिनिधि उसमें आएगा। इसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए। भोपाल में आप सब आमंत्रित हैं और हम सब लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बीच बीच में हमारे लोग कई बार विदेशों से भी मेहमान जुड़ते थे हमारे साथ में, तो हम उन लोगों को उस दिन ऑनलाइन जोड़े जिनसे एक बार भी जुड़े हैं। तो हमारा टारगेट 2 है इसमें, प्रत्येक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक स्पीकर से हमारा संपर्क हो जाए, हम उसको आमंत्रित कर लें। जो नहीं आ पाएंगे उनको कुछ ऑनलाइन उनकी विशेष लेंगे, हम उस पर कुछ उनका संदेश आए और उस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे इतना ही कहना था। अब आगे जो कृपाशंकर जी बोलेंगे उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे उसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। कृपा भाई साहब आप अवेलेबल हैं? डॉक्टर चौबे आप अवेलेबल हैं? सुन सकते हैं भाई साहब? डॉक्टर रघुवेंद्र शर्मा जी की जो अभी उन्होंने सबमिशन की, उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आयोजन की संभावना बनी हुई है और वाकई में हम सबको एकजुट होके अभी से लगना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग, और जी भाई साहब हम इसी दिशा में आप जैसा आपसे पहले वो सब लोग गए तो अच्छे थे। जी चर्चा हुई थी तो हम आवाज नहीं आ रही है भाई। तो भाई साहब हम इस दिशा में पहले ही प्रयास कर रहे हैं
एक दो दिन में आपके साथ बैठ करके इस पर। हेलो जी जी कृपा जी आपकी आवाज आ रही थी, अभी आप कुछ बोल रहे थे, अगर बोल रहे हैं तो कंप्लीट कर दीजिए, वरना खुरानिया जी कुछ कह रहे हैं उनको सुनिए। खुरानिया जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं खुरानिया साहब? बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बिल्कुल हम एकजुट हैं और आपकी टीम में हम बिल्कुल सैनिक की तरह लगे हुए हैं। जैसे जैसे आपके आदेश प्राप्त होंगे और हम उस कार्यक्रम को सफल आयोजन में पूरा प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू। बस मेरा तो आप सबके लिए एक ही टारगेट है कि प्रत्येक स्टेट से कोई ना कोई आए। ठीक है जी? जी जी भाई साहब। जी सर, जी सर। अनिल जी ठीक है? जी जी बिल्कुल। हाँ भाई साहब, वो स्टेट लेवल एक कोर ग्रुप बना के और इस विषय में जो 8 सप्ताह बचे हुए हैं इसमें आपसी में हम डिस्कस करके एक रूपरेखा तैयार करेंगे और अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ तैयार करेंगे कि किस स्टेट से कितने लोग यहाँ पे आ सकते भाई हैं। साहब मैं यही कह रहा था कि हमने इस दिशा में पहले ही प्रयास चालू कर दिया है। नहीं आ रही भाई साहब आपकी आवाज, डिस्टॉर्टेड ऑडियो है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं नहीं आ रही, नहीं आ रही है भाई साहब। तो अनिल जी इसको जी ये ऑफिशियली, आज की हाँ जी, हम कार्यवाही को यहीं समाप्त जी जी ऑफिशियली में इस हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, अनऑफिशियली हम सारी बात कर सकते हैं। ठीक है जी।